आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कुएं में गंगाधर नाम का मेढक का मुखिया रहता था। उसके परिवार में 12 सदस्य थे। मुखिया किसी तरह से अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता था। भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कुएं में वह भटकता रहता था। उसके पड़ोस में रहने वाला मेढक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। उसके पड़ोसी मेढक उसके परिवार के मेढकों के भोजन खा जाते हैं। गंगाधर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से स्वच्छ होकर उनको ठिकाने लगाने की युक्ति सोचने लगा। एक दिन वह कुएं के बाहर आया, इस बारे में सोच ही रहा था। उसको प्रियदर्शन नाम का सांप दिखाई दिया। मेढक के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं सांप से मित्रता कर लूं। सांप को मित्रता से बहुत लाभ पहुंचेगा। कुछ ही दिन में सांप और मेढक में मित्रता हो गई और मेढक गंगाधर ने अपनी जाति के विरोधियों को खत्म करने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। सांप प्रियदर्शन मेढक गंगाधर से बोला कि मैं कुएं में जाने में असमर्थ हूँ। जहाँ तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो, जहाँ तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो। मेढक गंगाधर ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले चलूंगा। तब क्या था, मेढक आगे आगे और सांप पीछे पीछे रेंगते हुए चल दिए। गंगाधर ने अपने रिश्तेदारों को ठिकाना बताकर उसको सांप का ग्रास बना दिया। अब गंगाधर के सारे दुश्मन खत्म हो गए। तब भी प्रियदर्शन को भूख नहीं मिटी। उसके बाद उसने गंगाधर और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद गिर जाते हैं। बुराई को कभी भी बुराई से जीता नहीं जा सकता, उसे प्यार से जीता जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नदी में एक बिच्छू तैर रहा था। नदी के पास खड़े एक संत ने बिच्छू को तैरते हुए देखा और उसे अपने हाथ में पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू ने संत को डंक मार दिया और वापस नदी में चला गया। संत ने फिर बिच्छू को अपने हाथ से निकालने की कोशिश की। बिच्छू ने फिर संत को डंक मार लिया और वापस नदी में चला गया। ऐसा 2-3 बार हुआ और फिर आखिरकार संत बिच्छू को नदी से बाहर निकालने में सफल हो ही गए। पास में खड़ा संत का शिष्य यह सब देख रहा था। उसने संत से पूछा कि आप जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने वाला है। उसने संत जी से पूछा कि आप जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाना ही है, फिर भी आप उसे हाथ से निकाल रहे थे। संत ने कहा कि जब यह बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ। मैं तो इसे प्रेम भाव दूंगा ही। उसका स्वभाव था जो वो अपना काम किए जा रहा था और मेरा स्वभाव था जो मैं अपना काम किए जा रहा था। कहानी होती है समाप्त।